हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल विशाल कोचिंग क्लासेस। वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। इसमें दे के रखा है कि आप लोगों को इसमें रिप्रेजेंट करना है। पहले इसको आपको ग्राफिकली फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करना पड़ेगा सॉल्यूशन? ग्राफिकली। देखिए ध्यान से कैसे फाइंड करेंगे ग्राफिकली। इसमें वर्ड प्रॉब्लम दे के रखी है कि 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में। ध्यान समझना, बोल रहा है 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में, पार्टिसिपेट करते हैं मैथ्स क्विज में। मैथमेटिक्स का एक क्विज होता है, उसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? देखो पढ़ो यहाँ पे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ध्यान समझना, इसमें पता करना है नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज के बारे में कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो पार्टिसिपेट किए हैं किसमें? मैथ्स के क्विज में। ध्यान दो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या देके रखा है? टोटल स्टूडेंट। क्या देके रखा है? टोटल स्टूडेंट्स। तो अपन लेट करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले? लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। क्या हो गया है? एक्स। और नंबर ऑफ, ऐसे लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। इतना तो लेट कर लोगे ना कि हम ये मानते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? एक्स है, और बॉयज कितने हैं? वाई हैं। ये तो बनता है, लेट करते हैं ना। इसके आगे देखो क्या बोला है कि टोटल जो स्टूडेंट हैं पार्टिसिपेट किए, कितने पार्टिसिपेट किए हैं? 10। कितने पार्टिसिपेट किए हैं? 10। यानी कि x प्लस वाई। भाई टोटल का मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यानी x और टोटल नंबर ऑफ बॉयज यानी y। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ गए? नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज को मिला के कितना है? 10 है। कितने स्टूडेंट हैं? 10। अगली बात देखो, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। ये क्वेश्चन कौन सी हो गई है? फर्स्ट में। अगली देखो, बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ, बुक में ध्यान से देखोगे, ध्यान देखो जहां मैं बता रहा हूं। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लेट किया है? 20 वाले लेट किया। नंबर ऑफ गर्ल्स हमने क्या लेट किया है? 4 है। x है। क्या है? x। फोर्थ में रहना, यहाँ पढ़ना है तो x क्या है? x। नंबर ऑफ गर्ल्स इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया? इक्वल का साइन बना दिया, ठीक है ना। जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन वैसे वैसे कर रहे हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज x इज यानी इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है यानी क्या हो गया है? प्लस 4 है, प्लस 4 नंबर ऑफ बॉयज यानी y प्लस 4। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? y है, यानी y प्लस 4। ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ये कौन सी हो गई? इक्वेशन सेकंड। समझ है कि नहीं? हमें क्या बताया तो समझ है क्या बताया हूँ? बोला है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, बॉयज से 4 ज्यादा है। ऐसे समझ आए नॉर्मली तो वैसे कर लो, नहीं समझ आया है तो बुक में जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे। नंबर ऑफ गर्ल्स बोला था x लिख दिए, इस बोला इक्वल टू लिख दिए, 4 ज्यादा प्लस 4 किए, और किसमें 4 ज्यादा थे? बॉयज से, तो y लिख दिए। क्या लिख दिए? y। समझ आया कि नहीं आया? अब इसको हमें क्या कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफ में इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान से देखिए। ये भी आ गए। तुम लोगों को तो नहीं लेना है, तुम लोगों को तो नहीं लेना। ध्यान से देखो इधर। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा है? 10। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 10। हम इसमें क्या करेंगे? ध्यान देना, क्या करेंगे? सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लो? ग्राफ चलो भाई ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करते बनता है 1 2 3 4 5 6। x हो गया, x डैश हो गया, y डैश y 1 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहला इससे जो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा है। क्या लिखा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, ध्यान देखना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस वाई, 10 माइनस, समझ आया? y इधर चला गया तो क्या हो गया? 10 में भाई इधर प्लस हो रहा था, y इधर जा क्या हो गया है? माइनस। अब जिसके पास दिमाग होगा, बुद्धि विवेक काम करती होगी, वही देखना अच्छे से, ध्यान देखो।
ध्यान देखो, y की वैल्यू सबसे पहले मैं क्या रख दूं, 0। क्या रख दूं? अच्छा, y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? चलो 0 बहुत बड़ा नंबर हो गया, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ वाला 3 से। किससे स्टार्ट करता हूँ? कुछ भी ले सकते हो, जरूर नहीं जो मैं लिया वही लो। 3 ले लो। क्या ले लो? तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी x की वैल्यू? समझ आया कि नहीं आया? y की वैल्यू हमने 3 लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई है? समझ में आया कैसे आई? यहाँ पे 3 रखोगे तो 10 में से 3 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अच्छा, 5 लेके देख लो। क्या लेके देख लो? y की वैल्यू अगर 5 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 5 ही। चलो, ये तो एक लाइन ड्रॉ हो गई। एक लाइन हम इससे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? करें ड्रॉ, करें ड्रॉ। x 7 3, इसको प्लॉट करो। 7 3 7 3 प्लॉट करते बनता है 7। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 7, y की x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। ये हो गया 7 3 7 3। और देखो y की वैल्यू 5, x की दोनों 5 5 यहाँ पे आएगा। 5 और 5 ये हो गया। अरे वो ठीक है, ठीक है ना? 5 और 5, एक लाइन यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। लाइन एक यहाँ से ड्रॉ हो जाएगी। करते ड्रॉ। ये देखो, ये ड्रॉ हो गई, ठीक है ना? एक लाइन। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला देखो, यहाँ पे एक अगला है x = y + 4। और क्या दिया था? x = y प्लस, ये फ्रॉम सेकंड से। किससे? फ्रॉम सेकंड से। y + 4। ध्यान से देखना इसको, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है? x y। जब y की वैल्यू मैं कितनी ले लूं? 3। y की वैल्यू कितनी ले लूं? y की वैल्यू जब मैं 3, जैसे यहाँ 3 ली थी, यहाँ भी ले लो 3। 3 + 4 कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा? और देखो, कुछ और ले लो, जो मानो वो ले लो। 0 ले लो, चलो y की और कुछ 1 ले लो। क्या ले लो? अगर मैं y की वैल्यू 1 ले लूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। y की वैल्यू 1 यानी x की वैल्यू 5। समझ गए? y की वैल्यू 1 ले लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। चलो देखो, इसको ड्रॉ करो। 7 3 7 3 तो यही है। 7 3 तो एक कहाँ पे है? 7 3 तो यहीं पे है ना? और अगला क्या बोला? 5 1 5 और 1। 5 यहाँ पे जाओ, 1 यहाँ आ जाओ। ये देखो, ये एक लाइन ड्रॉ हो गई। बताओ कहाँ इंटरसेक्ट की है? 7 3 पे कहाँ इंटरसेक्ट की है? कहाँ इंटरसेक्ट की है? कहाँ इंटरसेक्ट की है? 7 3 पे कहाँ इंटरसेक्ट की है? 7। अच्छा, ये क्या होता है? x। ये हमारा क्या होता है? x। और ये क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई है और y की वैल्यू क्या आ गई है? x की वैल्यू क्या आई है? 7। और y की वैल्यू क्या आई है? जहां इंटरसेक्ट करती है लाइन, वही सॉल्यूशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई है? 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आ गई है? 3। यानी हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे? 7 थी। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? यानी नंबर ऑफ गर्ल्स का आया है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 7 है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 7। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। समझ में आया कि नहीं आया? अब तुम लोगों को एक बात बताओ, मुझे ये कैसे पता चला कि ये 7 और 3 पे ही दोनों सेम हो गए? बड़ी बात तो ये है कि मुझे ये कैसे पता चला मैं 7 और 3 ही क्यों पकड़ा? तो कुछ और नंबर भी तो ले सकता था। गधों, तुम लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं 7 और 3 ही क्यों लिया? कोई दूसरा नंबर भी तो ले सकता था। तुम लोग तो करते रहो ऐसे सॉल्व, पता चल जाता। अंतर्यामी हो कि यहाँ पे 3 रख देते तो आ जाता दोनों सेम। मैं भी अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं आगे का पढ़ के बैठा हूँ इसलिए कर दिया। कोई बहुत बड़ी महानता वाला काम नहीं। ध्यान दो क्या किया हूँ मैं, किया क्या हूँ ये समझना। देखो, यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन मिली थी। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका हम आगे बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी बताते हैं। x की वैल्यू क्या रखी है? 7 प्लस y प्लस 4 है कि नहीं है? मैं इस x की वैल्यू को यहाँ पे ले आके रख सकता हूँ। x की y प्लस 4 रख सकता हूँ। इसी x की जगह मैं क्या रख दूँ? y प्लस 4। समझ गए? x की वैल्यू क्या है? y प्लस 4। तो इसी x की जगह में क्या रख दूँ? y प्लस ये वाला y इज इक्वल टू क्या हो गया? 10। समझ आया बेटा? बीच वाली तुम्हें समझ आया मैं क्या किया हूँ? मैं बहुत बड़ी चीज नहीं किया हूँ, कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया हूँ। x की वैल्यू क्या है? y प्लस, x की वैल्यू क्या है? y प्लस, इसी को मैंने एज इट इज उठा के यहाँ पे रख दिया y प्लस 4।
वाई प्लस वाई 2y, वाई प्लस वाई 2y प्लस 4 लिखा है, प्लस मैं सब मन में कर लिया था उतनी समय ये सब मन में कर लिया था। देखो ये प्लस हो रहा, 4 इधर क्या हो जाएगा माइनस 2y, 10 माइनस 4 6, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया यानी 3 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ गई है 3, y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू अगर 3 यहाँ 3 रखोगे तो 4 3 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सब मुझे पहले ही मैंने पता कर लिया था। और ये जो x7 आया y3 दोनों में आएगा, ये किस में आएगा, तो हमें पहले से ये, लेकिन हाँ पेपर में आएगा तो हमें शो नहीं करना है ये चीज शो नहीं करनी जो मैंने साइड में लिखी है, ये चीज शो नहीं करनी है। अगर ग्राफ से आ गया तो हमें सिर्फ कैसे करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको, लेकिन हाँ हमें ये पता होना चाहिए कि किसमें सेम होगा, नहीं तो हम तो ढूंढते हैं, हम तो बनाते रह जाएंगे लाइन, कभी पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, समझ आ गया, आगे समझ में।